नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जहां पर एमपीपीएससी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि निम्नलिखित जो संगठन है इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसमें कितने सदस्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, आपका पूरी जानकारी मैं इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। मोस्ट इंपोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना इसका मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है, फिर पूछेगा कि इसमें कितने टोटल सदस्य है, तो इसमें टोटल 193 सदस्य है। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है एंटोनिया गुटरेज। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहां से याद रखना है। तो क्या क्या याद रखोगे, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, टोटल सदस्य कितने हैं 193 इसमें टोटल सदस्य। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और एंटोनिया गुटरेज इसके वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप और इसीलिए इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही यूएनओ का यहाँ पर गठन हुआ था। तो ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट संगठन है। अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड में आता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई है। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1919 को आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना की गई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, इस पर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी जो 50वीं वर्षगांठ थी उस पर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला आता है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि भाई WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई है। फिर पूछे कि भाई जो 7 अप्रैल है, इस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना होती है और इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी यहाँ पर स्थापना होती है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला मुख्यालय आता है विश्व खाद्य कार्यक्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसका जो मुख्यालय ये कहां पर है, रोम इटली में है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में शायद 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम को। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और 2020 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, तो ये दिया था आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, जिसकी स्थापना 1963 में होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है, रोम में है। और रोम कहां आता है, तो इटली में आता है। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है आपका यूनेस्को। तो यूनेस्को मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई। तो ये भी आपको याद रखना है, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना होती है और पेरिस फ्रांस में इसका क्या है, मुख्यालय। बात आती है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका यूनेस्को है, इस यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो इस यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के बारे में याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। कहाँ पर है, नैरोबी, जो कि कहाँ आता है, केन्या में आता है। इसकी स्थापना कब की गई, 1972 में की गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। मैंने बताया आपको यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है,
उसके बाद बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने डेट नहीं दी, लेकिन इस जो आपका यूएनईपी है ना, ये यूएनईपी की स्थापना 5 जून सन 1972 को होती है, और इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको बेहद पसंद आ रही होगी और हर चीज आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, मोस्ट इंपोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 2006 में इसकी स्थापना की गई। बस मुख्यालय याद रखना है, जिनेवा में किसका मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये आपका आईएमएफ जो है, इसका सबसे पहले मुख्यालय पूछे तो कहां पर है, वॉशिंगटन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है वॉशिंगटन डीसी में आपका किसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई है, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमी जो आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो वो भी कौन जारी करता है, तो आईएमएफ जारी करता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ, ठीक है। अगला आता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय भी कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो ज्यादातर मुख्यालय जेनेवा में आते हैं, ठीक है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय याद रखना। विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। देखो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों का क्या है, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, तो दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुख्यालय याद रखना है, ठीक है। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। अब देखो मैंने क्या बताया था, देखो आपने आईएमएफ कौन सी यहाँ पर जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और आपका जो वर्ल्ड बैंक है ये कौन सी रिपोर्ट जारी कर रही है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी कर रही है, तो वर्ल्ड बैंक जारी कर रही है। बात आती है आसियान। तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है, जकार्ता। और जकार्ता कहां पर आता है, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो याद रखना आसियान जो है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और जकार्ता कहां पर आता है, इंडोनेशिया में आता है। इसमें कितने सदस्य टोटल, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आसियान में कितने सदस्य, तो इसमें 10 सदस्य। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है, मुख्यालय। फिर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है आसियान का, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना जो आसियान है, इस आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन संघाई सहयोग संगठन, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है और बीजिंग कहाँ आता है, तो चाइना में आता है, ठीक है। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में आता है। इसमें टोटल कितने सदस्य है, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट 8 सदस्य टोटल संघाई सहयोग संगठन में। अगला आता है ब्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ब्रिक्स जो है इसमें कौन कौन से देश है, तो 5 देश है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ कोरिया, ठीक है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ कोरिया। इस प्रकार से बना ब्रिक्स। और ब्रिक्स में कितने लोग हैं, तो 5 देश इसमें शामिल है। और स्थापना 2006 में इसकी स्थापना की गई है। और हर साल अलग अलग जगह यहाँ पर इसकी बैठक होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सदस्य 5 हो गए। बात आती है एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, मनीला। और मनीला कहां पर आता है, फिलीपींस में आता है। तो मनीला फिलीपींस में आता है, जहां पर एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और इसमें कितने सदस्य है, तो 68 देश इसमें जुड़े हुए। एशियाई विकास बैंक में कितने देश है, 68 देश है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय।
ठीक है। बात आती है सार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना सार्क के बारे में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। और इसमें कितने सदस्य? 8 सदस्य किसमें? सार्क में। तो ये भी याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसमें कितने सदस्य? तो 8 सदस्य। इसका फुल फॉर्म पूछे तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका यहाँ पर सार्क का फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट मुख्यालय थे जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। मुख्यालय का सॉरी जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बस ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और कुछ बेसिक जो जिनकी जानकारियां थी वो भी मैंने आपको दे दी है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।